नमस्कार, श्रीमती चंद्रावल गुप्ता कॉलेज बासन रेवदर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है सेकंड समकालीन भारत एवं शिक्षा और यूनिट आपकी 5th है शिक्षा में मूल्य और टॉपिक है मूल्यों की आवश्यकता। मूल्यों की आवश्यकता के अंतर्गत हम 3 पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 4th और 5th पॉइंट पढ़ेंगे। देखिएगा, नैतिकता के स्वरूप का ज्ञान, यानी कि नैतिकता के स्वरूप का ज्ञान को मूल्य की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई। तो देखिएगा कि नैतिकता की स्थिति एवं स्वरूप के ज्ञान के लिए मूल्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी नैतिकता की स्थिति और उसके स्वरूप का ज्ञान होने के लिए मूल्यों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और नैतिकता परिस्थिति एवं समय के अनुसार पृथक रूप से परिभाषित होती है। यानी कि नैतिकता परिस्थिति और समय के अनुसार, जैसी परिस्थितियां होती है, जैसा समय होता है, उसी के अनुसार यह अलग रूप में परिभाषित होता है। क्या नैतिकता? देश का एक सिपाही आतंकवादी को मारता है, बिल्कुल, देश का एक सिपाही आतंकवादी को मारता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है और सम्मान का पात्र होता है। जबकि वही सिपाही यदि देश के नागरिक को मार देता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है, उस पर अभियोग लगाया जाता है और उसे सजा दी जाती है। इसलिए परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तित नैतिकता का ज्ञान मूल्यों के द्वारा ही संभव है। यानी कि जिस प्रकार से परिस्थितियां होगी, समय होगा, समय और परिस्थिति जैसी होगी, उसी के आधार पर नैतिकता के स्वरूप का ज्ञान नैतिकता के स्वरूप का ज्ञान मनुष्य को होना आवश्यक है। नैतिकता के स्वरूप का ज्ञान एक नागरिक को होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए इसमें दिया एग्जाम्पल कि यदि एक देश का सिपाही यदि आतंकवादी को मारता है तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा, उसको सम्मान दिया जाएगा। लेकिन वही देश का सिपाही यदि किसी भले नागरिक को मार देता है या देश के नागरिक को मार देता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। तो कहने का मतलब ये परिस्थितियां चेंज हुई है, परिस्थितियां और समय चेंज हुआ। परिस्थितियों के अनुसार और समय के अनुसार नैतिकता के आधार पर ही नैतिकता के आधार पर मूल्यों का ज्ञान संभव होता है। नेक्स्ट है मानवता के ज्ञान के लिए यानी कि मानवीय मूल्य सार्वभौमिक तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल, जो मानवीय मूल्य होते हैं वो सार्वभौमिक तथ्यों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनके लिए किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। जो मानवीय मूल्य होते हैं वो सभी के लिए अनिवार्य होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, सभी के लिए होते हैं, पर मनुष्य के लिए होते हैं, प्रत्येक मनुष्य के लिए होते हैं। यानी हर एक मनुष्य के लिए मानवीय मूल्य होते हैं और सार्वभौमिक तथ्यों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनके लिए किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी भी प्रकार का समझौता मानवीय मूल्यों के लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए मानवता के स्वरूप एवं उसकी प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें निहित मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि मानवीय मूल्यों को समझने के लिए मानवता के स्वरूप को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें निहित मूल्यों का ज्ञान हो। साथ में मानवता के दृष्टिकोण को संपूर्ण विश्व में प्राथमिकता प्रदान की जाती है। जो मानवता का नजरिया है, मानवता का जो दृष्टिकोण है, उसको संपूर्ण विश्व में प्राथमिकता दी जाती है, संपूर्ण विश्व में प्राथमिकता प्रदान की जाती है, क्योंकि इनके द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का कल्याण संभव है। क्योंकि मानवीय मूल्यों के माध्यम से ही संपूर्ण सृष्टि का कल्याण संभव होता है और मानवता संबंधी मूल्यों का ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। इसलिए मानवता संबंधी मूल्यों का ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मानवता संबंधी ज्ञान के आधार पर ही मानव का कल्याण होता है। इसलिए मानवता के ज्ञान के लिए मानवीय मूल्यों को आवश्यक माना गया है। ये 2 पॉइंट्स आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।